हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रशांत सिंह सर, ग्लोबल पैसेज म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आज आप लोगों को मैथ्स 2 में चैप्टर 4 त्रिभुजों की रचनाएं, चैप्टर 4 त्रिभुजों की रचनाओं में प्रश्न संग्रह 4.3 हम लोग पढ़ेंगे आज, राइट। इसके पहले आप लोगों ने त्रिभुजों की रचनाओं में पढ़ा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं, राइट। बट इसमें से हमें कोई भी तीन जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। टोटल 6 घटक होते हैं त्रिभुज की, 3 भुजा और 3 कोण। लेकिन यहाँ पे हमें कितनी जानकारी है? सिर्फ 3 जानकारी है कि एक आधार है और उसके बाद आधार का एक कोण है और त्रिभुजों की 2 भुजाएं दी गई है। तो जिस पर आपको त्रिभुज बनाना है, ये आपने प्रश्न संग्रह 4.1 में किया था। इसके बाद आपने त्रिभुज में आधार दिया गया है, आधार का एक कोण दिया गया है और 2 भुजाओं का अंतर दिया गया था, जिसकी रचना आपने किया प्रश्न संग्रह 4.2 में, बराबर। आज जब हम लोग अभी तीसरी रचना जो पढ़ने जा रहे हैं 4.3 है, इसमें हमें क्या कर दिया गया है जानकारी कि हमें त्रिभुज की परिमिति दी गई है। ध्यान रखना, कभी भी जब आप रचना करते हैं तो इसमें आपको कि त्रिभुज की रचनाओं में हमें क्या जानकारी दी गई है। त्रिभुज की परिमिति दी गई है और उसके 2 कोण दिए गए हैं। जो आधार है, आधार के 2 कोण दिए गए हैं और आपको उसकी त्रिभुज की रचना करना है। जैसे हमारा प्रश्न संख्या 4.3 में पहला दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो, जिसमें कोण क्यू का मान 70 अंश, कोण आर का मान 80 अंश और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 9.5 सेमी है। कहने का मतलब इस त्रिभुज की 3 भुजाओं का योगफल दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमिति, राइट। अगर आपने जाना होगा कि परिमिति मतलब क्या होगा कि भुजाओं का योगफल, जो बॉर्डर होता है ना, जैसे भी देखिए ये मेरा व्हाइट बोर्ड है तो इसके 4 भुजाएं, चारों का मैं योगफल कर दूंगा तो ये इसकी परिमिति हो जाएगी। ऐसे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है तो उसकी परिमिति है तीनों भुजाओं का योगफल, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बनाएंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है, बराबर। तो सबसे पहले मैं एक कच्ची आकृति बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर की एक कच्ची आकृति है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। हमें इनका योगफल दिया है, बट हम योगफल तो ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पर। और कोण क्यू का मान हमें कितना दिया है? 70 अंश। कोण आर का मान हमें दिया है 80 अंश। अब किसी एक भुजा का मान हमें नहीं दिया कि हमने वहां पे खींच सकते हैं। तीनों भुजाओं का योगफल है ये 9.5, राइट। तीनों भुजाओं का योगफल है। अब इसे हमें करना क्या है? तो कच्ची आकृति में पहले हम देखेंगे कि क्या करेंगे कि क्यू आर को हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे क्यू की तरफ। कितना बढ़ाएंगे? जितना पी क्यू का मान है उतना हम लोग बढ़ा देंगे। इसी तरह से यहाँ पे आर की तरफ भी हम लोग बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे? जितना हमारे पास पी आर है। मतलब देखिए, मैं इसे 2 लाइन से कर रहा हूँ, ये दोनों बराबर होंगे, क्लियर। इसी तरह से पी आर एक लाइन और ये दोनों बराबर होंगे। इतना हमें बढ़ा देना है और फिर क्या करेंगे? इसे मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। ये कच्ची आकृति है बच्चों, और इसे भी मिला देंगे, बराबर। अब इसको मैं कोई एक नाम दे देता हूँ ए, ये बी हो गया। अब देखिए, तीनों भुजाओं का योगफल था, राइट। बट ये पी क्यू ए क्यू के बराबर हो गया और ये आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दिया है। देखो तीनों की लंबाई 9.5 है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 9.5 सेमी। तो इस तरह से ये हमारी लंबाई हो जाएगी 9.5 सेमी, ए से लेके बी तक की, क्लियर। क्योंकि ए क्यू किसके बराबर है? पी क्यू के। और पी आर किसके बराबर है? बी आर के। और क्यू आर तो तीनों के लिए है। तो इस तरह से क्या हो गया? तीनों का योगफल हमको मिल गया 9.5। लेकिन अब देखिए, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। और ये बहिष्कोण है। देखिए त्रिभुज पी क्यू ए में कोण क्यू बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंत कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसका अगर हमने x माना, इसे x मानेंगे तो
x प्लस एक्स बराबर 70 अंश। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 अंश। तो x का मान कितना हो जाएगा 70/2। आपका मान आ जाएगा 35 अंश। कितना आ जाएगा 35 अंश। क्लियर। तो इस तरह से कोण ए का मान हम लोग 35 अंश बनाएंगे। ये 35 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 35 अंश हो जाएगा। राइट। अभी 35 अंश कोण बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसका लंब समद्विभाजक लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा, लंब समद्विभाजक लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, लंब समद्विभाजक लेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से इसका भी एक लंब समद्विभाजक लेना होगा। और यहाँ पे इस तरह से ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो ये 80 अंश है, तो यहाँ पर 40 अंश का कोण लेना पड़ेगा। बहुत ही सरल है। ये मैंने आपको कच्ची आकृति बनाई कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अब इस कच्ची आकृति में हम देखेंगे कि हमने पहले क्या किया। पहला तो हमने त्रिभुज बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, ए से लेके बी तक एक रेखाखंड खींचना है 9.5 का। कितने का रेखाखंड खींचना है 9.5 का। तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड खींचेंगे 9.5 का। बराबर। ये देखिए, इसको हमने मेजर किया और 9.5 मतलब 9 से लेके 5.5 तक हम लोग रेखाखंड खींचेंगे। क्लियर। अभी देखिए, अब मैं अपने स्केल में 9.5 तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 9.5 लूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। राइट। इसके लिए मेरा मेजरमेंट थोड़ा बड़ा रहेगा 9.5 से। राइट। मैं समझिए इंच के हिसाब से ले रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे 9.5 मैंने इसको ले लिया। राइट। इसका नाम क्या दिया मैंने, ए और बी। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोण ए की तरफ 35 अंश का कोण है। तो हम लोग चांदा को रखेंगे। चांदा आप देख रहे हैं ना, इसका तीर का निशान जो बीच में है वो यहाँ पर रहेगा। ये आपकी लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे दो है, 0 और 180 अंश। आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40। 30-40 के बीच में देखिए है, यहाँ पे आपको 35 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का, 35 अंश का कोण बनाना है। राइट। तो ये आपका कोण 35 अंश का बन गया और इस तरह से इसे आप एक खींचना है। ये देखिए, ये 35 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का कोण बन गया, 35 अंश का कोण बन गया। राइट। अब दूसरी तरफ यहाँ पे 40 अंश का कोण है, तो हम यहाँ पर रखेंगे अपने चांदा को। देखिए, प्रोटेक्टर को। ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, इसका बिंदु यहाँ एकदम किनारे बी पर होना चाहिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दो है, 0, 180 अंश। तो आप 0, 10, 20, 30, 40। तो 40 पे आप रखेंगे। इसे हटा दिया आपने। अब क्या करेंगे, बी से इसे मिला देंगे हम लोग। बराबर। देखिए इस तरह से इसे हमने मिलाया। ये देखिए, बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, 40 अंश का कोण बन गया। इसे हमने तीर का निशान दे दिया, दोनों मिल गए। ये जो मिल गए ये हमारा बन जाएगा पी। क्या बनेगा, पी। ये हमने कितने अंश का कोण बनाया यहाँ पे, 40 अंश का कोण बनाया। ध्यान से देखिए, जो भी आपको कोड दिया है, जैसे 70 दिया है तो यहाँ पे आपको 35 अंश बनाना है। अगर यहाँ पे आर 80 दिया है तो उसका आधा करेंगे, 40 अंश का माप यहाँ पे हमें बनाना है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो एपी है इसका कोण समद्विभाजक बनाएंगे, सॉरी इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका हम लोग लंब समद्विभाजक बनाएंगे। राइट। अपने गोला प्रकार में हमें यहाँ पर गोला गोला प्रकार में ये लेना है। इसका लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक में क्या होता है, एपी, ये रेखाखंड का लंब समद्विभाजक जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एपी हमें रखकर इसका आधे से ज्यादा दूरी लेना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर कट करेंगे और यहाँ पे नीचे कट करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर रखेंगे एपी पर। लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे
तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर ए पर आएंगे, इसे मिला देंगे, राइट। और यहाँ पर भी आके हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ये देखिए, फिर रब कर देंगे। जहां पर ये दोनों मिले हुए हैं वहां से हम क्या करेंगे, दोनों को रेखाखंड को मिला देंगे, तो ये हमारा लंब समद्विभाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब समद्विभाजक बन जाएगा। देखिए, इन दोनों को इस तरह से हमने मिला दिया, तो ये दोनों हमारा समद्विभाजक हो गया, दोनों समान भागों में भाजित हो गया। क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे लंब समद्विभाजक। क्या बोलेंगे, लंब समद्विभाजक। ये हमारा बिंदु Q बनेगा। क्या बनेगा, Q। इसी तरह से P और B का भी हम लोग लंब समद्विभाजक लेंगे। P और B का भी हम लोग लंब समद्विभाजक लेंगे। P पर रखा, गोला प्रकार का नुकीला भाग, यहाँ P पर रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम लोग कट करेंगे और दूसरी तरफ भी कट करेंगे। और बी पर रखेंगे नुकीला भाग और इसे कट करेंगे। ये लंब समद्विभाजक है जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बी पर रखेंगे और इसे मिला देंगे। इस तरह से दो प्रच्छेदन बिंदुओं में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे। स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे, राइट। दोनों को रखेंगे बराबर। पेंसिल, आपके पास स्केल और पेंसिल होगा, उसकी सहायता से इन दोनों को मिला देंगे। दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने तीर का निशान दे दिया। ये जो बिंदु मिला है ये हमारा बन जाएगा आर। ये बिंदु जो होगा वो क्या बन जाएगा, आर। क्लियर, ये आर हो गया, क्यू आर हो गया। इस तरह से पी और क्यू को हम लोग मिला देंगे। पी और क्यू को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे पी और आर को मिला देंगे हम लोग। ये बन गया हमारा पी क्यू आर। क्या बन गया, पी क्यू आर। अब देखिए, पूरा इसकी लंबाई जो हमने लिया था, कितना लिया था, 9.5 सेमी लिया था। कितना लिया था, 9.5 सेमी। अब देखिए, ए क्यू और यहाँ पे पी क्यू ये दोनों बराबर है। यहाँ पर सिंगल लाइन, ये दोनों हमारे बराबर हो गए, राइट। क्योंकि किसी भी भुजा का, किसी भी रेखाखंड का अगर हम लोग लंब समद्विभाजक लेंगे और उसके बिंदु पर उसके अंत बिंदु को जब मिलाएंगे तो उसकी दूरी हमेशा समदूरस्थ होती है, समान दूरी होती है। किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पर हम लोग रख के अगर उसके अंत बिंदुओं को मिलाएंगे तो उसकी दूरी हमेशा समान होती है, बराबर। इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज पी क्यू आर बन गया, जिसमें इन तीनों भुजाओं का योगफल कितना दिया, 9.5 सेमी। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो देखिए, यहाँ पर ए बी बराबर, देखिए ए से बी की दूरी कितनी है, ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी आर। क्योंकि ये सब एक रेखा पर है, एक रैखिक है, इसलिए इन सबका योगफल कितना है, 9.5। बट ए क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के, तो यहाँ पर पी क्यू आ गया। क्यू आर अपनी जगह पर होगा। और बी आर किसके बराबर हो गया, पी आर के। तो देखिए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, जिसका मान कितना दिया, 9.5 सेमी, राइट। 9.5 सेमी है। तो ये उसका कारण हो गया। इसके पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्यू और पी क्यू बराबर है, क्योंकि ए क्यू बराबर पी क्यू और यहाँ पे पी आर बराबर बी आर। बी आर बराबर कौन है, पी आर। किसी भी भुजा के लंब समद्विभाजक पर अगर किसी भी बिंदु पर उसके अंत बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये दूरी समान हो जाती है। तो इस तरह से हमारे त्रिभुज की यह रचना हो गई। तो आपका ये सवाल है, ये कच्ची आकृति आपको पहले बनानी होगी और उसके बाद आपको पक्की आकृति बनानी होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, बहुत ही सरल है। आप विधि पे जाएंगे,
आपको हमेशा तीन जानकारी दी रहेगी। सबसे पहले परिमिति दी रहेगी, कहीं कहीं पे शब्द आएगा भी आएगा आगे के क्वेश्चन में, परिमिति या तीनों भुजाओं का योगफल मतलब समान है। उसका मीनिंग सेम होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल का मतलब होता है परिमिति जो 9.5 सेमी है, बराबर। और यहाँ पर आपके दो आधार के कोण के माप दिए गए। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना किया, जैसे मैंने आपको कच्ची आकृति में बताया पी क्यू आर। अब यहाँ पे हमें ये कोण तो दिया है, लेकिन तीनों भुजाओं का योगफल था, तो हमने क्या किया, क्यू को यहाँ पे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि पी क्यू के बराबर हो जाए, और इसे भी यहाँ से बढ़ाया तो इसके बराबर हो जाए, तो हो गया ना तीनों का योगफल 9.5 सेमी। लेकिन ये कच्ची आकृति में हमने आपको बताया, लेकिन हम बनाएंगे कैसे अभी। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पूरी भुजा एक लेना होगा 9.5 सेमी, जो भी आपकी परिमिति वो भुजा खींच लोगे, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, यह जो कोण है, जो भी कोण आपको दिया उसका आधा करना है, हाफ करना है, क्लियर। जो भी कोण दिया गया उसका हाफ करना है। 70 का आधा कितना होता है, 35 अंश। तो आपको यहाँ पे 35 अंश बनाना है, राइट। तो ये 35 अंश आपने बनाया, तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, ये बहिष्कोण है, तो ये 35 ये भी 35, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 70 अंश। ये बहिष्कोण आपने पढ़ा होगा ना सेकेंड चैप्टर में, त्रिभुज पी क्यू आर में यह कोण बहिष्कोण है, तो इन दोनों कोणों के मापों का योगफल हो गया 70। अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये भी 35 अंश ही है, बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे 40 अंश है, तो ये भी 40 अंश है, तो दोनों मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका 80 अंश। क्या हो जाएगा, 80 अंश, क्लियर। क्योंकि ये आर पी आर क्यू ये बहिष्कोण है त्रिभुज पी आर बी का। तो हमें क्या करना है, अभी मैं रचना की बात कर रहा था, सबसे पहले आप एक परिमिति लेंगे 9.5 जो दिया गया है, जो भी कोण दिया गया है उसका आधा कोण लेंगे, इसका हाफ लेंगे यहाँ पर, क्लियर। अब आप जब ये कोण मिलाएंगे तो एक आपको त्रिभुज बड़ा बनेगा पी ए बी का। ये ए और बी हम लोग वह नाम देंगे जो त्रिभुज में नहीं हो, राइट। जैसे त्रिभुज में पी क्यू आर है तो मैंने ए और बी ले लिया है, तो कोई अलग अल्फाबेट को लोगे ए और बी। हमारा बड़ा त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एपी, इस भुजा का लंब समद्विभाजक लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, गोला प्रकार का राउंड रखेंगे नुकीला भाग, और ऊपर नीचे दो, यहाँ पर भी दोनों प्रच्छेदन करेंगे और उसे मिला देंगे। और ये बिंदु, यह रेखाखंड जो अपने ए बी पर मिलेगा जिस बिंदु पर, वह क्यू होगा, क्लियर। इसी तरह से पी और बी का रेखाखंड का हम लोग क्या लेंगे, लंब समद्विभाजक। अपना गोला प्रकार का नुकीला भाग पी पर रखोगे, एक चाप कट करोगे ऊपर नीचे, इसी तरह से बी पे रखोगे और इसे मिला दोगे, ये बन जाएगा आपका आर। जहां पर मिलेगा ये आर बन गया, और फिर इसे मिला देंगे तो ये अब बन जाएगा आपका पी क्यू आर। तो यहाँ मैंने आपको कारण से बता दिया कि मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बहिष्कोण बन जाता है, और इसलिए इसका आधा लेंगे। और इस तरह से आपको लंब समद्विभाजक, कोण बहिष्कोण, कई चीजों का मिलाकर आपको ये त्रिभुज बन जाता है, बराबर। तो इसकी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको ये बनाना रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये बन पाएगा। अभी सेम चीज हमें फिर से दो बार बोलना है, वही विधि रहेगी, खाली आपका अल्फाबेट नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन विधि वही रहेगी। क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी परिमिति दिया गया हो और दो कोणों का माप दिया गया हो, ऐसी त्रिभुज की रचना करना है। तो जिसकी विधि सेम है, तो अभी मैं इसे रफ कर रहा हूँ, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ही सरल है ये। आपको एक बार देखने में लग सकता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सरल है, सिर्फ अगर आप विधि पर जाएंगे। क्या बनाना है आपको, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करना है। जिसमें आपको जानकारी दिया है, कोण वाई का मान 58 अंश, कोण एक्स का मान 46, और त्रिभुज की परिमिति।
देखो यहाँ पर आपको परिमिति वर्ड आया, त्रिभुज की परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योगफल, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, मतलब मीनिंग सेम था, 10.5 सेम, राइट। परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर 10.5, ये इसका मतलब होता है, राइट। 58 अंश, 46 अंश और 10.5। तो सबसे पहले जैसे कच्ची आकृति में हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, कच्ची आकृति थोड़ी छोटी ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा स्केल है वो लगभग सबके लिए समान है, इसलिए आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये एक्स वाई हो जाएगा और ये जेड, क्योंकि ये आधार का कोड दिया ना। तो एक्स का मान 46 है, वाई का मान 58 है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्स वाई को हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे। कितना बड़ा करेंगे, इस तरफ जितना ये वाई जेड हो जाएगा उसके बराबर, और यहाँ पर भी एक्सटेंड करेंगे कितना कि जेड वाई के बराबर हो जाए, और फिर इसे मिला देंगे। ये मैं आपको कच्ची आकृति बना रहा हूँ। कौन सी आकृति है, कच्ची आकृति, क्योंकि इसी को देख के हमें पक्की आकृति बनानी होगी, राइट। इसको मैं एक्स वाई जेड है तो कोई अलग नाम दे देता हूँ मैं, चाहिए तो इसको भी नाम ए और बी दे देते हैं, ए बी। ये दोनों बराबर है, यह दोनों बराबर है, सेम पहले जैसा ही है जैसे मैंने बताया था। अब इसकी लंबाई कितनी लेंगे, 10.5 से मिलेंगे, लेकिन इस बार कोण का माप अलग है। ये 46 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 46 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर 23 अंश का कोण लेंगे, 58 का हाफ लेंगे तो कितना होगा, दो दूनी चार, दोनों 18, 29। तो यहाँ पे 29 अंश का कोण लेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों कोण अलग अलग लेना है, और बाद में इसका समविभाजक लेंगे। जैसे यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर भी एक समविभाजक लेंगे। इस अल्फाबेट को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट। तो देखिए आपकी आकृति कच्ची तैयार हो गई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए बी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी। देखिए यहाँ पर ए बी में एक रेखाखंड खींच रहा हूँ, ए बी रेखाखंड खींचेंगे 10.5 का। देखिए 10.5 मतलब 10 और 11 के बीच में, आप देखेंगे 10 और 11 के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी लाइन होती है, राइट, जिसमें जिसको 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, राइट। 10 और 5 के बीच जब कभी भी आपको पॉइंट में दिया जाता है तो देखिए कोई भी नंबर जैसे 1 और 2 लेंगे, इसके बीच में 10 लाइन होती है छोटी छोटी, लेकिन ये जो फिफ्थ लाइन होती है वो 1.2.5 हो गई, या उसके बाद एक लाइन 2.6, 2.7, 2.8, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में 10 आता है। तो जैसे 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे लेके 2.9 और बाद में 3, कोई भी नंबर जैसे 10 टू 11 के बीच में 10 लाइन है, 10.5 मतलब 10 के बाद पांचवी लाइन थोड़ी अपने स्केल में बड़ी होती है, राइट। 10.5 लेंगे। अब देखिए जैसे मैंने पहले कहा था, सबसे पहला काम मैंने परिमिति ले लिया। अब देखिए 46 है तो उसका हाफ कितना हो गया, 23। तो 23 अंश का चांदा को यहाँ पर रखेंगे, बराबर। और इस तरह से देखिए नुकीला भाग प्रॉपर यहाँ पर होना चाहिए, लाइन सीधी एकदम जी, यहाँ पे जीरो पे। और इसके बाद आपका दो नंबर है, लेकिन आप जीरो से शुरुआत करेंगे, कभी भी जीरो से शुरुआत करिए, 0, 10, 20। 20 के बाद देखिए छोटी छोटी 3 लाइन, ये 3 लाइन पर आप बना देंगे, बराबर। तो ये हो गया आपका 23 अंश का कोड। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। इसको मैंने नाम दिया ए, इसका नाम दिया मैंने बी। ये 23 अंश का कोड हो गया। कितने अंश का कोड हो गया, 23। अब यहाँ पे 29 है, तो देखिए फिर इसे हमने यहाँ पे रखा बी, एकदम सीधा लिया, ये दिख रहे हैं इसका यहाँ पर गोलाकार, और ये सीधा एकदम। और हमें 29, 10, 0, 10, 20, 30, 30 के बाद देखिए एक यहाँ पे 29, एक लाइन पहले।
ये आपका ये बन गया आपका त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे जेड। कच्ची आकृति बनाने से ये फायदा होता है कि आपको इसे देख के, जैसे हम कॉपी कर रहे हैं, कच्ची आकृति का ये फायदा हो जाता है ए बी, और ये नाम दे दिया जेड। अब इसके बाद यह कोड आपका बन गया कितने, 29। जैसे पहले कहा था जो भी कोड दिया गया उसका आधा लेना है, इसका आधा यहाँ पर लेना है, हाफ, 23। अब ए जेड का हम लोग लम समझभाजक लेंगे। क्या लेंगे, लम समझभाजक, बराबर। देखिए ए पर हमने रखा और आधे से ज्यादा दूरी लिया, बराबर। आधे से ज्यादा दूरी लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे, इधर और इधर, ठीक, इधर। फिर इसी तरह से जेड पर लिया हमने नुकीला भाग और यहाँ पर कट किया। ये देखिए यहाँ पर लिया, ये कट किया, लेकिन ये यहाँ पर है तो फिर से हम यहाँ पर ए पर आ जाएंगे और इसे मिला देंगे इस तरह से, और इसे हम लोग हटा देंगे यहाँ पे। अब इसे स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। ये देखिए आपका ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, लंबसमद्विभाजक बन गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से बी और जेड का भी लेंगे लंबसमद्विभाजक। जेड पर रखेंगे, आधे, हाफ से अधिक दूरी लेंगे हम लोग, और ये हमने कट किया, समझिए यहाँ पर कट किया, और यहाँ पर लेंगे तो कट हो जाएगा हमारा इधर। इसी तरह से जेड पर लेंगे और यहाँ पर लेंगे, बी पर लेंगे तो ये हो जाएगा, राइट। अब इसे मिला देंगे। इसे हमने मिला दिया। ठीक है, ये जहां पर आया ये एक्स है, हम क्या करेंगे, जेड और इसको मिला देंगे, ये हमारा एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाई। तो हम लोग अब इसे मिला देंगे तो हमारा ये त्रिभुज तैयार हो जाएगा। जेड और एक्स को मिला देंगे। मिलाते समय आपको ध्यान रखना है, पेंसिल एकदम नुकीला रखना है, कहीं पर आपका हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं माना जाता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बन पाएगा। पेंसिल एकदम नुकीला, आप स्केल को एकदम ऐसा रखिए कि पॉइंट टू पॉइंट वहां पर मिल जाए। तो देखिए ए एक्स और ये जेड एक्स ये बराबर हो गया, ये दोनों को भुजा बराबर हो गया। 23 तो ये बन गया 46, और ये 29 और ये बन गया हमारा 58, बराबर। और इस तरह से इसकी लंबाई जो है हमारी पूरी कितनी है, हमने क्या लिया, 10.5 लिया, 10.5 सेमी। इसकी भी लंबाई 10.5 सेमी। और ये हमारा लंबसमद्विभाजक है, तीर का निशान दे दिया यहाँ पे, तीर का निशान, ये हमारा लंबसमद्विभाजक है। तो देखिए आपका तैयार हो गया यहाँ पे त्रिभुज जेड एक्स वाई, आपका त्रिभुज तैयार हो गया। इसकी परिमिति कितनी दिया है, 10.5, दोनों कोण का माप क्या दिया है, 46 और 58। तो ये देखिए कैसा होगा, ए बी, ए बी किसके बराबर है, ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी। तो ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी। लेकिन ए एक्स किसके बराबर है, जेड एक्स के, तो यहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा, एक्स वाई अपने जगह पर, और वाई भी किसके बराबर है, जेड वाई के। और इन सबका मान कितना है, 10.5 सेमी। कितना है, 10.5 सेमी, बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था कि ए एक्स बराबर है जेड एक्स के, और यहाँ पर हमने बता दिया था कि बी वाई बराबर है किसके, जेड वाई के, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसके मान परिवर्तन होगा, और इन्हीं तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमिति। क्या बोलेंगे, परिमिति। तो हमारा परिमिति कितना दिया है यहाँ पर, 10.5 सेमी। तो देखिए आपकी त्रिभुज की रचना हो गई है।
फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जानकारी हमेशा हमेशा दी गई है, त्रिभुज XYZ की रचना करना है जिसमें आपकी परिमिति दी गई है 10.5 और दो कोण के माप दिए गए 58 अंश और 46 अंश। सबसे पहले हमने कच्ची आकृति बनाई, अब मैं पक्की आकृति भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है 10.5 सेमी का, जो आप आसानी से खींच सकते हैं। इसके बाद ये जो कोण हमें 46 दिया है तो उसका आधा करेंगे, हाफ 23, और यहाँ पर एक ही तरफ चांदा रख के कोण बनाएंगे। फिर दूसरी तरफ 58 है, उसका हाफ करेंगे 29 चांदा रखेंगे, क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे और दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा आपको ZAB। ए और बी आपको अलग अल्फाबेट लेना है जो यहाँ पर न दिया गया हो, राइट, क्योंकि ये अंत बिंदु हमें काम नहीं आएंगे। और ये आपका त्रिभुज बन गया। इसके बाद क्या करना, देखिए दो पहले बताया हमने, पहले आपको रेखाखंड खींचना है जो परिमिति दी गई है हमेशा, फिर दोनों तरफ कोण, जो भी कोण दिया गया उसका आधा लेना है, क्लियर हुआ। इसके बाद मिला देंगे तो आपको एक त्रिभुज बन जाएगा। फिर ये जो त्रिभुज AZ है, इस रेखाखंड, इस भुजा का लंब समद्वाजक लेना है, क्या लेना है, लंब समद्वाजक। इसी तरह से BZ का भी क्या करना है, हमें लंब समद्वाजक लेना है, और जहां पर ये मिलेगा हमारे रेखाखंड AB पर, वो X बन जाएगा और दूसरी तरफ Y बन जाएगा, और इसे मिला देंगे तो ये हमारा त्रिभुज ZXY बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रिभुज ZXY, जिसमें ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि हमने लंब समझ, इसीलिए हमने लंब समद्वाजक खींचा जिससे ये दोनों भुजा बराबर हो जाए, राइट। तभी तो हमें ये बिंदु मिलेगा X कि ये दोनों समान भागों में बराबर हो जाए। इसके लिए इस भुजा का हमें क्या लेना पड़ा, लंब समद्वाजक लेना पड़ा। तो ये बराबर हो गए दोनों भुजा, तो इसके दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे और फिर इनका योगफल जो बनेगा वो हमारा 46 ही होगा। अगर आप मापेंगे इसे तो ये 46 ही मिलेगा आपको। इसी तरह से 29, इसका भी हमने लंब समद्वाजक लिया तो ये दोनों भुजा बराबर हो गई, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये 29 हमने ऑलरेडी लिया है, माप के लिया, तो ये भी 29 हो जाएगा। और फिर ये दोनों के योगफल यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 58 अंश आ जाएगा, क्लियर। तो आप बना के इसे नाप सकते हैं तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने वही विधि बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही विधि है। अब तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी यही विधि है, तो एक ही विधि हम लोग 3 बार उपयोग कर रहे हैं। देखिए 4.3, हम ऐसे त्रिभुज की रचना कर रहे हैं जिसमें परिमिति दिया गया है और दो कोणों के माप दिए गए हैं, बराबर। तो तीसरा सवाल भी सेम वैसे है जैसा पहला दूसरा है, खाली अल्फाबेट और माप चेंज है, लेकिन विधि वही है। तो अगर आप विधि पर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। त्रिभुज LMN की रचना करना। अभी तीसरा जो सवाल है हमारा LMN, 4.3 का हमारा लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल। त्रिभुज LMN की रचना करो। अब जानकारी हमें क्या दी गई है, कोण M का मान 60 अंश है, कोण N का मान हमें क्या दिया गया है, 80 अंश, और इसमें नाम दिया गया LM प्लस MN प्लस NL बराबर 11 सेमी। ठीक है, ऐसे त्रिभुज की रचना करना है। सेम जैसे मैंने कहा था, पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बनाएंगे त्रिभुज LMN। देखिए एक ही चीज को हम 3 बार बोल चुके हैं। और जो बच्चा शुरू से लेकर अभी तक वीडियो देख रहे होंगे ये ऑनलाइन क्लास, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति में हमें कोई माप नहीं लेना होता है, खाली से बना देंगे। इसका नाम क्या है, LMN। अब इसमें कोण M 60 अंश है, तो 60 अंश मापना नहीं, एक अंदाज से ऐसे ही 80 अंश। लेकिन अब यहाँ पे तीनों भुजाओं का योगफल दिया गया जो कि पॉसिबल नहीं है। हम तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें MN को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। MN को मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पर भी एक्सटेंड किया, राइट। कितना एक्सटेंड करोगे कि LM और ये दोनों बराबर हो जाए और ये दोनों बराबर हो जाए। ये शायद आपको दिखने में नहीं लगता होगा क्योंकि कच्ची आकृति है, हमने कोई माप नहीं लिया है, एक अंदाज से इस तरह से हम इसे मिला देंगे, राइट। और यहाँ पे इस तरह से इसे मिला देंगे।
अब इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए बी। देखिए बार बार एक ही नाम ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। मतलब ए बी, इसकी पूरी लंबाई 11 सेमी रहेगी। देखिए पहले में 9 था, फिर दूसरे में 10 पॉइंट, और अब क्या बन गया 11 सेमी। यहाँ पे 60 अंश है। तो जैसे मैंने कहा था ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये बहिष्कोण है। तो 30 अंश जोड़ेंगे तो 60 अंश। ये 80 बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 80 का आधा करेंगे तो 40 अंश, 60 अंश का आधा करेंगे तो 30 अंश। ये बार बार बोल चुका हूं मैं कि इसका आधा करना है, तो यहाँ पे 40 अंश का कोण बनेगा। ये भी 40 अंश का कोण, लेकिन इसे बनाना नहीं है। लेकिन ये कोण कब बनेगा, जब इसका आप लंबसमद्भाजक लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। अगर ये लंबसमद्भाजक आपका बराबर नहीं बना, तब ये आपको बराबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये लंबसमद्भाजक लेना है। इसी तरह से यहाँ पर भी लंबसमद्भाजक लेना है। ये तो फिलहाल कच्ची आकृति है, इसलिए मैं खाली ऐसे बता रहा हूँ। अभी मैं लंबसमद्भाजक लेकर बताऊंगा। पहले नहीं हो गया। तो ये हमारी कच्ची आकृति तैयार हो गई आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से बी तक हम लोग 11 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना लेते हैं, 11 सेंटीमीटर लेते हैं, राइट। तो देखिए मैं 11 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। आपको माप के लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्केल एकदम एग्जैक्ट 11 सेंटीमीटर नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। ये भी 11 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ 60 था, तो यहाँ पे हमें 30 अंश का कोण लेना है। क्या करना है, चांद आपको इस तरह से रखना है, और ये देखिए ये एकदम सीधा होना चाहिए। और यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40, बट यहाँ पे 30 अंश, राइट। 30 अंश का कोड बना देंगे और इसे मिला देंगे। इमीडिएटली मिला देंगे, नहीं तो क्या होगा कि हम किसी दूसरे पॉइंट पर बिंदु ले लेंगे ना, इसीलिए इसे मिला देंगे। एक एक चीज बनाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। कितने अंश का कोड हुआ, 30 अंश का। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें 40 अंश का कोड लेना है। तो यहाँ पे रखा हमने, एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए। इसका अंत बिंदु यहाँ पर होना चाहिए आपके। 0 10 20 30 40, और इसे मिला दिया। इसे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ये आपका त्रिभुज तैयार हो गया। कौन सा, एल ए बी। ये 40 अंश का कोण है। अभी कोण का काम खत्म। अब हम लोग आएंगे कहाँ पर, लंब समद्विभाजक पर। कहाँ पर आएंगे, लंब समद्विभाजक। किसका लंब समद्विभाजक खींचना है हमें, ए एल का। देखिए तीन पहले हुआ। पहला हमने रेखाखंड खींचा 11 सेमी, पहला। दूसरा, दोनों तरफ हमने कोण जो भी दिया गया है, कोण है, जैसे 60 अंश है उसका हाफ 30, 80 दिया गया उसका अंश 40। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग कोण, ये लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ये ध्यान में रखना, जैसे ए से शुरुआत की हमने, आधे से अधिक दूरी लिया, यहाँ पर रखा एल पर बिंदु। यहाँ पर नहीं आया, फिर से हम लोग आते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर लंब समद्विभाजक ले लिया। इसे मिला देंगे हम लोग, ज्वाइन करेंगे, इसे मिला देंगे दोनों बिंदु को। तो हमारा बन जाएगा लंब समद्विभाजक। क्या बन जाएगा, लंब समद्विभाजक। क्लियर। ये हमारा बन जाएगा लंब समद्विभाजक। इसी तरह से बी और एल को भी हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। बी और एल का लंब समद्विभाजक लेंगे, एल पर रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके हम लोग एक चाप कट करेंगे, और यहाँ पर भी एल लेके एक चाप कट करेंगे। यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। देखिए मिला नहीं, तो फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसे मिला देंगे।
इन दोनों प्रच्छेदन बिंदु को हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा लंब समद्विभाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लंब समद्विभाजक बन जाएगा, राइट। ये हमारा बिंदु M और N बनेगा, यहाँ पर M और ये N आएगा, लेकिन अब इसे मिलाएंगे L M से। किससे मिलाएंगे? L और M से, राइट। यहाँ पर रखेंगे नुकीला भाग, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए आपकी, और यहाँ पे L और M। तो देखिए यह दोनों भुजा बराबर हो गई और यह दोनों भुजा बराबर हो गई। तो A से 11 सेमी, यह 30 और यह 30, तो ये बन गया आपका 60 अंश का कोण। यह 40, यह 40, दूसरा भी कितने अंश का कोण हो जाएगा? 80 अंश का कोण हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर ये आपका लंब समद्विभाजक। तो इस तरह से आपका ये त्रिभुज तैयार हो गया। अब देखिए ए से बी की दूरी, देखिए यहाँ पर ए से बी, ए बी की दूरी क्या है? ए एम प्लस एम एन प्लस बी एन। बट ए एम किसके बराबर है? एल एम। तो यहाँ पे एल एम, एम एन हमारा सेम वही पर है, कॉमन है। और बी एन किसके बराबर है? एल एन के, यहाँ पर एल एन के। और इन सबका योगफल कितना दिया है? 11 सेमी। कितना दिया है? 11 सेमी। इसके पहले हमने यहाँ पे बता दिए कि ए एम किसके बराबर है? एल एम के, राइट। और एल एन किसके बराबर है? बी एन के। तो बी एन बराबर एल एन। तो ये आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया कि किस तरह से आपने इसे बनाया करके। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे 3 सवाल थे, तीनों कंप्लीट हो गए हैं और तीनों में एक ही विधि का उपयोग किया गया है। ये 4.3 त्रिभुजों की रचना है। इसके पहले आपने 2 रचनाएं पढ़ चुके हैं, 4.1, 4.2, जिसमें त्रिभुज का आधार दिया था, एक कोण दिया था आधार का, और 2 भुजाओं का योगफल दिया था, जो आपने 4.1 में पढ़ा था। त्रिभुज का एक आधार और एक कोण और 2 भुजाओं का अंतर दिया था, जो आपने 4.2 में पढ़ा था। यह जो तीसरा है आपका अलग है, सबसे अलग है। इसमें आपने ऐसी त्रिभुज की रचना करना है जिसकी परिमिति दी गई है, तीनों भुजाओं का योगफल दिया गया हो और आधार के 2 कोण दिया गया है, तब आपको इसकी रचना करनी है। क्लियर? इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जो आधार दिया है, परिमिति दिया है, उसको खींच लेंगे पूरा। जो भी कोण दिया गया, जैसे 60 अंश दिया गया तो उसका आधा करेंगे 30, 80 अंश दिया है उसकी दूसरी तरफ, वहां पे आपको 40 अंश, आधा कोण बनाएंगे। ये आपका कोण बन के एक बड़ा त्रिभुज तैयार हो गया। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है? जो भुजा आपने ये बनाया है ए एल, इसका लंब समद्विभाजक लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जब आप लंब समद्विभाजक खींचेंगे गोला प्रकार से, लंब का मतलब होता है 90 अंश, समद्विभाजक का मतलब होता है समान भागों में विभाजित करना, राइट। तो जब आप इसे खींचेंगे लंब समद्विभाजक, तो जहां जिस बिंदु पर ये मिलेगा तुम्हारी ये आधार वाली रेखा पर, वह हो जाएगा एम, जो भी त्रिभुज आपका बनाना है। और दूसरी तरफ इसी तरह से उसके लंब समद्विभाजक को मिलाएंगे तो बन जाएगा वो एन, जैसे यहाँ पर एल एन दिया है। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपको तीनों भुजाओं का योगफल मिल गया ना। क्योंकि देखिए हमें भुजा तो एक्चुअली ऊपर है, लेकिन हमने उसी के बराबर बनाया, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है करके। तो ये जो रेखा है आपकी, ये परिमिति है, परिमिति का काम कर रहा है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीनों भुजाओं का योगफल हो गया ना, उसे ही परिमिति करते हैं। लेकिन हम परिमिति तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे नहीं कि अंदाज के लेंगे कि 2 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6। ऐसा में कोई अंदाजना नहीं है। हमें क्या करना है? पहले एक पूरी रेखा खींचनी है जितना दिया गया है, फिर कोण बनाओगे, उसका आधा मिला दोगे, इसका आधा मिला दोगे एक, और फिर इसका लंब समद्विभाजक लेंगे। वो ध्यान में रखना, लंब समद्विभाजक, और जिस बिंदु पर मिलेगा वह एम, दूसरे पे एन, और इसे मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा त्रिभुज एल एम एन। क्या बन जाएगा? त्रिभुज एल एम एन। बच्चों सबको समझ में आ गया ये त्रिभुज? इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबने स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट लिया?
तो ये आपका त्रिभुज की रचना कंप्लीट हो गई। किसी को डाउट है कुछ? किसी बच्चे को डाउट है? मैंने बार बार एक ही विधि का उपयोग किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को डाउट होगा। अगर किसी ने शुरू से अटेंड किया होगा, हाँ ये है कि अभी अंतिम समय में आप ज्वाइन किए होगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन कि कोई ऐसा बच्चा है जो शुरू से बैठा हो और उसे समझ में ना आया हो कैसी रचना करना है। कुल मिला के सिर्फ 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको परिमिति लेना हेलो है। सर, हाँ बोलो बेटा। वो जो आप सर 80 को काट रहे हो, आधा कर रहे हो, बोलो। उसको हम लोग को एग्जाम में दिखाना होगा। हाँ नहीं, इसे दिखाना नहीं है बेटा, इसे दिखाना नहीं है। खाली कच्ची आकृति बनानी है और पक्की आकृति बनानी है और ये लिखना है जैसा मैंने बताया था। हाँ इसे ठीक है दिखाना सर, नहीं है। थैंक यू सर। हेलो ओके सर, ओके। हाँ बोलो बेटा। गोला प्रकार का माप कितना रखा है? नहीं बेटा, गोला प्रकार का जो माप है ना, ये अंदाज से आपको लेना है। कोई भी ये जो, हाँ गोला प्रकार का माप जो भी ये भुजा है ना, एक अंदाज से, जैसे ये भुजा है, इसका अब देखो इतना मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा आधा से कम है ना, आधे से अधिक लेना है, आधे से अधिक। इसका कारण क्या है बेटा, सुनो। आधे से अगर कम लोगे ना तो ये आपको प्रच्छेदन मिलेगा ही नहीं। देखो जैसे देखो, मैं देखो यहाँ पे आधे से कम लिया हूँ, देखो ये यहाँ से चले जाएगा और एल जो है यहाँ से चले जाएगा, तो कभी मिलेंगे ही नहीं। ये समझ में आ गया? ये मिलने के लिए क्या जरूरी है कि आधे से अधिक दूरी होगी। जब आधे से अधिक दूरी होगी तो दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। आ गया? ओके सर। हाँ, और किसी को कुछ बेटा? और किसी को कोई जानकारी? सबने अच्छे से समझा बेटा? इसकी घर पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्योंकि आप 3 सवाल ही देखो पढ़ा है। 3 सवाल आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। एक उदाहरण में दिया गया है सवाल, और प्रतिनिधि संग्रह में जो इस प्रकार के आपके पास 5-6 सवाल हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा कंप्लीट। और किसी बच्चे को डाउट है? तो बच्चों आज जो आप हमने प्रश्न संग्रह 4.3 में त्रिभुज की रचना पढ़ाया, इसकी परिमिति दी गया है और 2 कोण दिया गया है, उसको बनाना है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज मैं अपनी क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करिए। बाय।